और देखें इन्होंने कौन सी किताब हिफ्ज की है। अगर अहले स्टेज तवज्जो रखे तो मैं एक बात और बता देता हूँ। दुनिया की कोई सी किताब खोल लो, पहले ही सफ़े पे लिखा होता है कि मोहतरम ये किताब लिखी गई है, अगर इसमें कोई गलती रह गई हो तो बराहे करम नीचे दिए नंबर पर राब्ता करें और ये बता दें कि कहाँ गलती है, ताकि अगले एडिशन में उसकी तस्हीह हो सके। हर किताब के सफ़े पे ये लिखा होता है, गलती का एतराफ पहले ही सफ़े पे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इन हुफ़ाज़े किराम ने अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब हिफ्ज़ कर ली है जिसके पहले ही सफ़े पे लिखा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश है ही नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा बशीरुल उलूम, लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने जिरहटा शरीफ, सादाते जिरहटा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। इतनी मुक़द्दस किताब के जिसमें शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं, वो इन्होंने अपने दिल में महफूज की है। इनके मर्तबे का आलम क्या होगा। लेकिन अफसोस तब होता है कि ये उम्मत के जिसके लिए ये कुरान उतारा गया, उस उम्मत ने इस कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। कितने ऐसे घर हैं, बताएं जरा, हाथ खड़ा करके बताएं कि फजर की नमाज के बाद उनके घर में कुरान की तिलावत होती है। बहुत कम ऐसे घर होते हैं, बहुत कम, उंगलियों पे गिन लो। यहां तक कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन अब तो रमजान का महीना आने वाला है, हुफ़ाज़े किराम अल्लाह अकबर कबीरा खूब पढ़ेंगे, ये उलमाए किराम पढ़ते हैं। मेरी गुफ्तगू आपसे है, जरा ये बताएं कि जिस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं वो छोड़ दी, और जो झूठ का मजमुआ अखबार उसे रोज पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, इस कौम के चस्के देखें, इस कौम के चस्के देखें। सुबह हुई, एक हाथ में कप चाहिए और टेबल पर अखबार। अखबार पढ़ा, और कौन सा अखबार कि जिसमें सिर्फ दो ही बातें सच्ची, दिन और तारीख, बाकी झूठ। इस झूठ को पढ़ने का चस्का इतना कि ना रब याद रहा ना रसूल। मैं मना नहीं करता मेरे प्यारो, अगर आपकी इच्छा है, ख्वाहिश है, पढ़ लीजिए, लेकिन जरा दिल पे हाथ रखे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कुरान पाक नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते हैं क्या? अखबार। और अखबार कौन सा अखबार? अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कल क्या हुआ था। ओ मुसलमानों, अल्लाह की किताब भी पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, उलमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने जिरहटा शरीफ, सादाते जिरहटा शरीफ, नारे तकबीर। तो मेरी तकरीर का अभी 2-4 मिनट का निचोड़ ये है मुसलमानों कि आप अपने घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दो, शुरू कर दो। और जो आपके बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ और हाफिज कुरान भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की शरीयत का आलिम भी बनाएगा। यहां पर बैठे न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अपने बाप की वसीयतें याद, अपने दादे की वसीयतें याद। हमारे अब्बा ये कह के मरे थे, हमारे दादा ये कह के मरे थे। ओ लोगों, तुम्हें बाप दादे की वसीयत याद है? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें अपने नबी की वसीयतें भी याद रही? तुम्हारे नबी इस दुनिया से जाने से पहले 4 वसीयतें करके गए, 4 मुतालबात करके गए, और वो वसीयतें ये हैं कि मेरे उम्मती सुन, उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियान और मुहिब्बन। मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बन,
मेरी शरीयत का आलिम बनना, अपने बाप दादे की वसीयत पर अमल करो अगर वो शरई हो यकीनन, लेकिन उससे ज्यादा हकदार मेरा नबी है, मेरा नबी है। बताओ इस मुतालबे पर, इस वसीयत पर किसने 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 जो है अमल किया? मुसलमानों की तादाद में अगर देखा जाए तो 1% भी आलिम नहीं है, अगर होंगे तो 2%। वो 1 और 2% 98% का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आलिम पसंद नहीं। तुम्हारे जनाजे ये पढ़ाएं, नमाजें ये पढ़ाएं, हर दीनी काम ये करवाएं, मगर फिर भी पसंद नहीं, तो क्या चाह रहे हो कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए? अरे इमाम साहब हैं या मुदर्रिसीन हजरात हैं, अरे भाई इनके तो बड़े मजे आ रहे हैं, मौलाना साहब के रोज नया जोड़ा पहनना है, इनके कपड़े की सिलबटें तो उतर ही नहीं रही, इनके कपड़ों की सफेदी तो हल्की हो ही नहीं रही। सफेदी कैसे कम हो? मेरे प्यारो, ये सफेदी ये तुमने नहीं दी, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मदीने से आई है। ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का इल्म पढ़ने का नतीजा ये है कि इनकी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि वो लोगों आलिम बनाओ, आलिम आलिम, और फिर आलिम का मर्तबा सरकार ने यूं इरशाद फरमाया, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। वो लोगों जिन्हें तुम सैयद कहते हो वो तुम्हारे नबी की पुश्त से पैदा, और ये तुम्हारे नबी की शरीयत के आलिम तुम्हारे नबी के सीने के नूर से पैदा है, तुम्हारे नबी के नूर से पैदा है। और ये जुमला तहदीस नेमत के तौर पर के फिर उन सैयदों जैसा कौन जिन्हें नबी के पुश्त का फैजान भी हासिल, नबी के सीने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब इल्म की बात आती है तो देखो, मैं दो लोगों की बातें जरूर करता हूं, तवज्जो, दो लोगों की बातें। जब इल्म की बात होती है तो दो लोगों की बातें, एक रसूल के जमाने का अली, एक रसूल के जमाने का अली, और एक आले रसूल के जमाने का गुलाम अली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो लोग ऐसे हैं कि बगैर इनके इल्म की गुफ्तगू तामी नहीं होती। एक तो वो रसूल के जमाने का अली, कौन? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह सुभान। मैं सरकार फरमाते, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। बेशक बेशक है, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। मुस्तफा जाने रहमत इशारा दे रहे हैं, ओ लोगों इल्म हासिल करने वालों, अगर तुम्हें इल्म लेना है तो मेरे अली के पास आना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अली के पास ना आए और आलिम बन जाए। हाँ, इल्म तो मिल सकता है, लेकिन मेरे मदीनतुल इल्म का फैजान नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा। जरा बोले अली अली, सिद्दीक का नारा। हाथों को उठाकर बोले सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, काबे में बिलादत, मस्जिद में शहादत। मन कुम तो मौला, मन कुम तो मौला। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वो अली, कौन अली? जिसके बारे में सिद्दीक अकबर नहीं बल्कि उमर फारूक आजम ये कहते थे, लौला अली ला हलका उमर, कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो गया होता। और बल्कि उमर फारूक आजम तो खलवत में जलवत में यही दुआ करते थे कि मौला ऐसे मसले का सामना न करवाना जिसका हल अली के पास ना हो। और सुनो, सरकार तो आलिमे माकाना वमा यकून है ही। सरकार तो फरमाते ही थे, सलूनी अम्मा शेतुम, जो चाहो पूछ लो।
लेकिन तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाहिरी रुखसत होने के बाद कुल सहाबा में जिसको ये जुमला सलूनी अम्मा शेतुम, जो चाहे पूछ लो, कहने का अधिकार था, तो वो कोई और नहीं, मौलाए कायनात थे। सिर्फ मौलाए कायनात को कहने का अधिकार था, सलूनी अम्मा शेतुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुअज्जमी दूल्हा लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी मदरसा बशीरुल उलूम, नारे तकबीर। सरकारे मौलाए कायनात एक दिन बैठ के यही कह रहे थे, सलूनी अम्मा शेतुम, जो चाहो पूछ लो। तो होते हर एक के पीछे लगे हुए। इमाम साहब बहुत तकरीर कर रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं याद है तो मुझसे पूछ लो, कई जुम्मों में तकरीर कर दी। एक मुक्तदी बोले बहुत दिन हो गए इन्हें कहते हुए, आज इन्हें पछाड़ी दो। तो मसले भी ऐसी पूछेगा कि बिल्कुल बिल्कुल हट के। अच्छा, इमाम साहब से मसला आप पूछोगे, क्या पूछोगे? ककड़ी और खीरे कैसे लगते हैं? अबे इमाम साहब से पूछो, ये पूछो इमाम साहब वुजू करने का तरीका क्या है, इमाम साहब नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, हज कैसे किया जाएगा, ज़कात के क्या क्या वाजिबात शराइत हैं, ये पूछा जाएगा। मौलाए कायनात को बहुत टाइम हो गया कहते हुए, बोले बहुत जमाना हो गया इन्हें कहते हुए, जो चाहे पूछ लो, जो चाहे पूछ लो। आज पूछ ही लेते हैं। एक खड़ा हुआ और कहने लगा कि हजरत एक बात बताइए, ये बताओ कि कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? अरे ये सवाल इल्मुल हैवानात ज़ूलॉजी से मुताल्लिक है। मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, वो रसूलुल्लाह की बारगाह के परवरदा नजर करदा, वो सवाल ही क्या जिसका जवाब मौलाए कायनात पे ना हो। मौलाए कायनात मुस्कुरा गए, वो समझ गए ये क्या चाहता है, लेकिन झूठे को उसके घर तक छोड़ना चाहिए ना, झूठे को उसके घर तक। मौलाए कायनात ने फरमाया, सुन ले, एक ज़ाब्ता देता हूं, उसे याद कर लेना, और अगर रिसर्च करना चाहे तो कर लेना। एक ज़ाब्ता दिया मौलाए कायनात ने, सुन, ये पूछना चाहता है कौन सा जानवर अंडे और कौन सा जानवर बच्चे देता है, सुन, एक ज़ाब्ता याद रख, जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देता है, जिसके बाहर होते हैं वो बच्चे देता है। ना कोई थर्मामीटर, ना कोई रिसर्च सेंटर, ना कोई आला, ना कोई पैमाइश। 14 सदियों पहले नबी की बारगाह का परवरदा नजर करदा अलल ऐलान डंके की चोट पे कहता है, लेकिन वो मर गया। लेकिन उसकी औलाद 14 सदियों के बाद पैदा हुई अमेरिका के रिसर्च सेंटर में। हमारे अब्बा से कह के गए थे, आज इन्हें झूठा साबित करते हैं। हमारे अब्बा के पास तो इतने आला और थर्मामीटर नहीं थे, आज हमारे पास सब कुछ है। आज नबी के गुलाम को गलत साबित करना है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमानों सुनो, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात के इस जुमले पर अमेरिका में रिसर्च सेंटर में नासा के तमाम साइंटिस्ट बैठ गए, मौलाए कायनात को गलत साबित करना है। रातों की नींद बर्बाद की, दिन महीनों में, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में, महीने साल, तमाम कागज भर दिए, और भरते भरते जब थक गए कलम तोड़ दिए, कहने लगे, ओ लोगो, ये अली है, अली है अली। हमने तो थर्मामीटर से नाप के भी यही अंदाजा लगाया कि जो 14 सदियों पहले नबी का वो अली कह गया था। कसम खुदा की बात ऐसी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, विलायते मौला अली, करामते मौला अली, इल्मे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बयान करने को तो ये मौजू बहुत लंबा है, लेकिन मैं नीचे आ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। देखो, सरकार ने फरमाया था कि आलिम बनाओ, तो देखो कैसा आलिम बनाया। कहा नहीं सरकार ने, फिर बना के भी दिखाया, और ऐसा बनाया कि उसका तोड़ है ही नहीं। मौलाए कायनात अल्लाह अकबर कबीरा। ये बड़ा लंबा मौजू है, बड़ा सेंसिटिव मौजू है।
कुछ के दिल तो फट जाते हैं अली का जिक्र सुन के। और ये मैं बताऊं, ये एक ज़ाब्ता याद रखें, और ये ज़ाब्ता दिया हुआ है सहाबा इकराम का, गालिबन हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या और कोई सहाबी कहते हैं कि जब हम किसी नए मजमे पे जाते थे, नए कबीले के पास जाते थे, और हमें ये मालूम नहीं होता कि ये ईमान वाले हैं या मुनाफिक, तो हम उस महफिल में मौला अली का नारा लगाते थे। तो जिसके दिल, जिसके चेहरे मौला अली का नाम सुन के खुश हो जाते थे, हम समझ जाते थे कि ये ईमान वाले हैं।